एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कोमल खन्ना अपने व्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूं। और कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। और आज होली का दूसरा दिन है और हर्षित के पापा घर आए हैं, तो मैंने कहा चलो होली के दिन आप घर नहीं थे तो आज हमें कहीं घुमाने लेके चलो। तो हम आए हैं आज आगरा के राजा मंडी बाज़ार में। देखो ये गली, यहाँ से वो दूर तक ये बाज़ार ही बाज़ार है। और ये बाज़ार आज तो थोड़ा खाली दिख रहा है। जब स्कूल या कॉलेज खुले होते हैं ना, तो यहाँ बच्चों की और बड़ों की इतनी भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों के पर्स हैं, ज्वेलरी है, सैंडल्स हैं, यहाँ किताबें हैं, मतलब हर आइटम मिलता है यहाँ पे। बहुत बढ़िया मिलता है, बहुत बढ़िया बाज़ार है यहाँ पे। तो और कपड़ा भी बहुत अच्छा मिलता है। तो मैं पहले यहाँ पे हम लोग बहुत आते थे जब बच्चे छोटे थे, तो उनकी कोई कपड़ा लेना है, कोई कुछ अपनी शॉपिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे बहुत आती थी। लेकिन फिर बंद हो गई थी, बड़े बच्चे हो गए, अब इतनी ज़रूरत भी नहीं रहती थी। बच्चों के अपनी पसंद होती है, वो अपनी पसंद से खुद खरीदते हैं। तो मैंने कहा चल कृति, आज अपन लोग राजा मंडी बाज़ार में चलते हैं, तेरे को भी दिखाती हूँ कि राजा मंडी बाज़ार कैसा है। तो यहाँ पे सूट्स हैं, साड़ी हैं, और मतलब हर वैरायटी मिलती है। तो ये देखो यहाँ कपड़ा मटेरियल मिलता है। तो कृति कह रही थी मेरे लिए मम्मी छोटी कुर्ती सिल दो जो जीन्स के ऊपर पहनी जा सके। तो उसे ये चिकन का कुर्ता बहुत पसंद आया और कलर बहुत अच्छा था इसका। तो मैंने कहा ठीक है इसको निकलवाते हैं। तो एक निकलवाया, लेकिन इसकी तो कपड़ा ही कम था। मैंने कहा नाप के देखती हूँ। वहाँ से इंची टेप लिया मैंने, उसकी लेंथ नापी और इसमें वो लेंथ नहीं निकल रही थी, कपड़ा कम था। तो और मैंने कहा कि कोई और दूसरा रंग देख ले। बोली नहीं कोई और नहीं पसंद, मुझे यही पसंद था। और लेकिन उसमें पूरा कपड़ा नहीं था। तो मैंने कहा नहीं पसंद है तो चलो फिर कहीं और से देखते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो हम एक दूसरी बड़ी शॉप में चले गए। कृति को टॉप चाहिए थे, तो मैंने कहा चल तेरे को टॉप दिलवा देती हूँ जीन्स के ऊपर, गर्मियाँ आ रही हैं वैसे भी। तो उसको हमने बोला भैया टॉप दिखा दो। तो वहाँ से हमने टॉप देखे, भैया ने बहुत अच्छे अच्छे नए नए टॉप दिखाए। और वहाँ से 2 टॉप हमने कृति के लिए ख़रीदे और फिर बाहर निकल आए। लेकिन कृति ने बोला मम्मी मैंने चेंज करके नहीं देखे, क्योंकि ट्रायल रूम में ना मैंने जब उंगली लगाई तो रिफ्लेक्शन में 3-4 फिंगर दिखाई दे रही थी और वो सही नहीं है। इसका मतलब दूसरी साइड से कोई हमें देख रहा है। और ये अच्छी बात है, अगर ट्रायल रूम में आपको लगे कि पीछे कोई कैमरा लगा है या कोई हमें देख रहा है, तो बिल्कुल कपड़े चेंज ना करें। ये बच्चों को बिल्कुल समझाना भी चाहिए। और हमारी कृति को ये मालूम है, उसने ट्रायल रूम में नहीं ट्रायल किया। तो मैंने कहा ठीक है घर आके ट्राई कर लेंगे और फिर देख लेंगे। फिर बाहर आई तो उसे यहाँ चिकन की एक कुर्ती बहुत अच्छी पसंद आई। तो मैंने हर्षित के पापा से पूछा, मैंने कहा दिलवा दूँ? बोले हाँ अच्छी लग रही है तो दिलवा दो। तो वहाँ से हमने उसे कुर्ती दिलवाई। और फिर वहाँ देखो टॉप भी मिल रहे थे। तो मैंने कहा तेरे को टी शर्ट वगैरह टॉप ऐसे चाहिए थे जीन्स के ऊपर पहनने वाले, तो यहीं से ख़रीद लेते हैं। तो फिर भैया को बुलाया, मैंने कहा सही रेट लगा लो भैया, हम 3-4 टॉप यहाँ से ले लेंगे। और देखो हमने ले भी लिए, क्योंकि भैया ने बोला जो रेट है वो ही लगेगा, कम बढ़ती नहीं हो पाएगा। तो अच्छे टॉप थे, रिजनेबल थे, ज़्यादा नहीं था रेट। तो मैंने कहा चल कृति ले ले, अच्छा है। फिर भीड़ हो जाती है या फिर ज़्यादा दिन बीत जाते हैं तो गर्मियाँ ज़्यादा आ जाएंगी, फिर नहीं ले पाएंगे हम। और बार बार कौन सा हमारा बाज़ार में आना होता है, लेने हैं तो ले ले। तो उसने यहाँ से 3 टॉप यहाँ से देख लिए, उसे अच्छे लगे तो मैंने कहा चल ले लेते हैं। और ये देखो ये वाला ऐसे टॉप कलर है ना, इसमें पीछे टॉम एंड जेरी भी लिखा हुआ था, तो उसे वो बहुत पसंद आया। ये ग्रीन वाला भी बहुत अच्छा था। तो उसमें से एक सोच नहीं पा रही थी कि ये वाला लूँ कि ये वाला लूँ। मैंने कहा जो तुझे अच्छा लगता है ना तू वो ले ले, और टाइम बर्बाद मत कर, रात हो रही है, हम लोगों को घर भी जाना है। और उससे फिर उसने देखा तो ये 2 टॉप ही उसे पसंद आए। मैंने कहा नहीं तू कम से कम एक और ले ले। तो हमने वहाँ से 3 टॉप खरीदे और फिर हम आ गए गोलगप्पे खाने के लिए। यहाँ के गोलगप्पे भी बहुत स्वाद होते हैं, छोटे छोटे गोलगप्पे होते हैं, आटे के गोलगप्पे हैं। और हम लोग आटे के ही ज़्यादा खाते हैं, सूजी के ज़्यादा नहीं खाते। सूजी के गोलगप्पे थोड़े हैवी हो जाते हैं, तो आटे के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कृति को भी आटे के ही स्वाद आता है। और मैं उससे यही कह रही थी कि अगर पुराने कोई टॉप हैं तो उसे बाहर निकाल दो और नए लगा दो,
तो अलमारी में जगह भी बनी रहेगी। तो अब हम यहाँ पे गोलगप्पे खाए हमने, बहुत स्वाद है और बहुत दिनों बाद खाए। मैंने भी बहुत दिनों बाद गोलगप्पे खाए। मैंने कहा होली के दिन है, चलो चीट कर ही रहे हैं तो कर लेते हैं अच्छे से। फिर बाद में बंद हो जाता है, नहीं खाती हूँ तो फिर रह जाते हैं मेरे गोलगप्पे। अब होली के 3-4 दिन तो खाना बनता है, उसके बाद हम इसको कवर अप कर लेंगे अपनी एक्सरसाइज से। तो मैं कभी एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसमें अपनी वेट लूज़ जर्नी आपसे शेयर करूंगी। पहले मैं कैसी थी और अब मैं कैसी हूँ ये ज़रूर दिखाऊंगी आपको। तो अब देखो हमने गोलगप्पे खाए और हर्षित के पापा को मैंने कहा आप भी आ जाओ, थोड़ा सा खा लो। बोले नहीं मैं नहीं खा रहा, रात का टाइम है, मुझे नहीं खाने, आप लोग अच्छे से खा लो। और बस हम लोगों ने गोलगप्पे खाए और भैया ने खूब सौंठ वोंठ डाल के हमको खिलाए गोलगप्पे और मज़ा आ गया। और बस और कृति मुझे वही बता रही थी कि मैं ट्रायल रूम में जब गई, मैंने उंगली शीशे में लगाई तो उसमें 3-4 रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहे थे मम्मी। तो ऐसे में हमें ट्रायल रूम में कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए, कभी भी कपड़े चेंज नहीं करने चाहिए। ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि पीछे शीशे के दूसरी तरफ हम पे कोई नज़र रखे हुए है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट अगर ऐसा है कि कोई हमें शीशे के पीछे कोई देख रहा है तो कभी वहाँ ट्रायल ना करें, क्योंकि हो सकता है आपकी वीडियो बन रही हो। इसलिए बच्चों में ये समझ भी होनी चाहिए। और कृति ने बहुत समझदारी करी, वहाँ पे ट्रायल नहीं किया। और हम लोग फिर गोलगप्पे खा के निकल आए हैं और आगे बढ़ी हूँ। बस शॉप में देख रही हूँ, ज्वेलरी देख रहे, कपड़े देख रहे, लोग ले भी रहे हैं। रात के 8 बज चुके हैं तो हर्षित के पापा बोले चलो भाई जल्दी करो, मेरा ड्यूटी का टाइम भी हो सकता है, कभी भी कॉल आ जाएगी, हमें जाना पड़ेगा। तो बस राजा मंडी को हमने बाय बाय किया और निकल आए हम राजा मंडी से। गोलगप्पे खाया है और सब घूम आए, कृति को टॉप वगैरह दिला दिए हैं। और बहुत दिनों बाद मैं खुद आई राजा मंडी, अच्छा लगा, गोलगप्पे बहुत टेस्टी है। चलो घर चलो। राजा मंडी से हम लोग बाहर निकले और अब हमने यहाँ पे डिनर भी कर लिया है। और खाना खाने के बाद अब हम घर जा रहे हैं। मम्मी के लिए हमने पैक करवा लिया है खाना, घर जाके उनको खाना खिलाएंगे और फिर हम सो जाएंगे। और मैं अपना वीडियो भी यहीं एंड करती हूँ। मेरा वीडियो आप सबको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।